हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो दुख मिलेगा, अगर सुख लिखा है तो सुख ही मिलेगा। क्योंकि ये सब निर्धारित है ना, आपकी जन्म होने से पहले ही निर्धारित भगवान ने करके रखते हैं कि इस इंसान के भाग्य में दुख है सुख है, इसकी ज़िंदगी कैसे कटना है। उसे हम या फिर हमारे वंशज या फिर हमें हमारे आगे की पीढ़ी कोई नहीं बदल सकता है। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। अगर आपको एक अमीर इंसान से शादी करना है तो आप अमीर को ही करोगे। अगर एक दारू पीने वाले को शादी करना है तो आपकी नसीब में दारू पीने वाला ही मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। यमराज जो मृत्यु होने के बाद जिसकी आत्मा यमराज के पास जाते हैं, जिसके आत्मा लेने का काम कितना है, किसका है, यमराज का है। तो यमराज ने अपनी दूत मतलब देवदूत जो होते हैं, जब कोई मर जाता है यमराज देवदूत को भेजते हैं, जाओ दूसरे की आत्मा लेकर आओ, ये आदमी मर गया है। तो यमराज ने भेजा देवदूत को एक आत्मा लाने के लिए। वो एक औरत है, जो औरत मर गई थी, तो यमराज ने बोला जाओ उसके आत्मा लेकर आओ। तो देवदूत भागे भागे गए, धरती पर आए उस औरत के आत्मा लेने के लिए। ठीक है। और जैसे ही देवदूत पहुँचे जमीन धरती पर, तो देखे कि उस औरत के कोई नहीं है, उसके पति भी नहीं है। 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियां फूट फूट के रो रहे हैं अपनी मम्मी के लिए। तो जो देवदूत थे वो देख के उनका दिल तरस गया, उनके आत्मा मतलब रोने लगा कि अगर मैं इसका जान लेकर चला गया तो इन तीनों बच्चों का क्या हो जाएगा, तीनों लड़कियों का क्या होगा, इनका ज़िंदगी का पालन पोषण कौन करेगा, ये तो वैसे भी मतलब उनका ज़िंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। देवदूत ये सब देखकर वापस यमराज के पास चले गए और यमराज से जाके बोले मेरे से नहीं हो पाया, जिस औरत का आत्मा आप लेने के लिए भेजे थे उस औरत के 3 लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत रो रहे हैं। अब उसके मम्मी के जाने के बाद इनका क्या हाल होगा, ये सोचकर मैंने वापस आ गया, मेरे से ये काम नहीं हो पाया, मैं आत्मा नहीं लेकर आया। तो यमराज बहुत गुस्सा हो गए और उसको बोले तुझ तेरे को मैंने भेजा था वहाँ पर आत्मा लाने के लिए और तेरे से ये काम नहीं हो पाया, तो तू किसी काम का नहीं, इसलिए तेरे को दंड मिल रहा है। तो धरती पर जाएगा और धरती पर जाके वहाँ पे जब 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस लेगा तब वापस आना, तब तो तेरी सारी गलती तेरा माफ़ हो जाएगा और तेरे को यहाँ से आसानी से रहने के स्थान मिलेगा, तब तक तुम धरती पे ही रहोगे। तो ये तुम्हारे लिए दंड है। जब यमराज की बात सुनकर देवदूत को थोड़ी सी भी पछतावा नहीं हो रहा था, वो यही सोच रहा था कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत भलाई किया और उस इंसान का मैंने भला कर दिया, आत्मा नहीं लाया तो कम से कम उसकी मम्मी ज़िंदा रहेगी तो उन बच्चों को तो संभाल लेगी, कम से कम बच्चे उनका इधर उधर हो जाएंगे, उनके भविष्य बिगड़ जाएगा। ये सोच के वो सोच रहा है मैं तो ठीक हूँ, मेरा कोई गलती तो हुआ नहीं है, चलो धरती पर चले जाते हैं, जब गुरुदेव का ये वाला मतलब आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सोच के देवदूत क्या हो गया, वो धरती पर आ गए और यमराज फिर दूसरे को भेज के उसकी आत्मा ले ली होंगी बाद में। धरती पर आके जहाँ वहीं पर गिरे, वहीं पर आ गए जहाँ पर उस औरत का मृत्यु हो गई थी, उसी में आ गए, उसी देश में आ गए, उसी में उसी इलाके में आ गए और एक कोने में पड़े रहे। फटे फटे कपड़े थे उनके बदन में, मनुष्य का रूप धारण कर लिया उनने और वो कोने में ही एक कोने में, रास्ते के एक कोने में बैठे थे, पड़े थे, मान लो ऐसे ही है। उनके पास ढंग से कपड़े भी नहीं थे, वो फटे हुए कपड़े पहने थे। तो इधर से एक आदमी जा रहा था जो कि मोची था, जूते बनाना उसका काम था। उधर से वो शहर आया था कुछ कपड़े सपड़े लेने के लिए अपने बच्चों के लिए, ठंडी होगी तो उधर से जा रहा था। जब देखा कि एक आदमी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो जो कपड़े उसने खरीद कर लाया था अपनी बच्चों के लिए, तो वो कपड़े उनने उस बच्चों और बीबी के लिए जो कपड़े खरीद कर लाया था उसने उस कपड़ों को दे दिया, उस गरीब इस देवदूत को दे दिया जो पड़े हुए थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और उनके पास घर भी नहीं थे। तो उन्होंने देवदूत को बुलाकर अपने घर लेकर गया रहने के लिए कि चलो मेरे घर पे रह लेना। पर जाते टाइम उस मोची ने देवदूत से बोला कि मेरे घर पे मेरी औरत देखेगी तो आपको बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि ये जो मैंने पैसे थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करके लाया था बच्चों के कपड़े लेने के लिए, वो कपड़े मैंने आपको ख़रीद के दे दिया, तो थोड़ा सा भला बुरा वो बोल सकती है, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना और रह लेना। तो ये सोच के देवदूत ने बोले कोई बात नहीं, चलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों जने आए और देवदूत ने जैसे ही उनके घर में गए, मोची के घर में, तो
औरत देखकर बहुत गुस्सा हुआ कि कपड़े उनको मिल गया है और बच्चों के लिए कपड़े नहीं आ पाया, और ऊपर से एक और मेहमान आ गए घर पे। तो ये तो ऑब्वियसली सारे औरत की बात होती है, सारे औरत गुस्सा होते हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत गुस्सा थी, वो थोड़ा बहुत 2-4 लफ्ज़ भी उसने बोल दी थी। तो इससे सुन के देवदूत हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। पहली बार उनने हंसे, एक बार वहीं पे उनकी जो बातें सुन के मूर्खता पर, उसकी मूर्खता पर ही हंसे, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि ये देवदूत है। देवदूतों के घर पे आए, घर का तो उन्नति होगा, उसको तो पता नहीं है। वो सोच रहा कोई आदमी है, भिखारी आदमी है, उठा कर लेकर आए हैं। तो यही सोचकर देवदूत वहाँ रहने लगे और उसके काम भी संभालने लगे। जो मोची का काम उसके हस्बैंड करता था, तो देवदूत ने भी वो काम पे हाथ बटाने लगे और बढ़िया से काम करने लगे। और उनका नाम बहुत, मतलब पूरी देश भर में फैल गया कि बहुत अच्छे जूता बनाते हैं ये। तो और ऑर्डर भी आने लगे उनका जूते बनाने के लिए। तो देश के जो सम्राट थे, एक दिन उनका भी ऑर्डर आने लगा उनका जूता। एक बार सम्राट ने अपनी जो नौकर चाकर थे उनमें से एक को भेजा कि जाओ मेरे लिए एक महंगी चमड़े की जूता बना के लाओ। थोड़ा सा चमड़ा था जो उनको देकर भेजे, जाओ इसको लेकर जाओ, और वो जो मोची है जो अच्छा जूता बनाता है उसके पास लेके जाओ, और मेरे लिए एक स्पेशल जूता बना के लाना, मेरे को पहनना है। तो ये लेकर गए बनाने के लिए। उसी मोची के पास गए, देवदूत के पास लेकर के बनाने के लिए, और बोले कि इसमें वो बहुत महंगे चमड़ा है ये, और इनमें ये थोड़ा ही है, इसलिए एक बढ़िया सा जूता बना देना, और नहीं है इतना ही है, बस जूता ही बनाना, ये बोल कर आए। तो इसने क्या करा, गलती की वजह से इसने चप्पल ही बना दिए। ठीक है, तो जब चप्पल बना दिए, जब दोबारा लेने के लिए आए, उनके नौकर चाकर लेने के लिए आए चप्पल, तो देख के बहुत गुस्सा हो गए कि मैं, हमारे सम्राट ने तो बोले थे कि जूता बनाने के लिए, और इसने चप्पल बना दिए, और हमारी जान को खतरा है। वो गुस्सा हो जाएंगे अभी देख कर कि जूते नहीं बनाए, इतने महंगी चमड़े दिए थे उनने बनाने के लिए, उनको कहीं पहन कर जाना था। ये सोच के उसने डंडा उठाया उसको मारने के लिए। वो देवदूत जो बना रहा था, डंडा उठाना मारने वाला था उस टाइम, और एक नौकर आके बोल गया कि हमें अभी जूता नहीं चप्पल चाहिए सम्राट का, क्योंकि सम्राट का मृत्यु हो गया था। वो वहाँ का रिवाज था कि सम्राट का मृत्यु होने के बाद, मतलब कोई भी इंसान का मृत्यु होने के बाद वो सब चप्पल पहन के ही जाते हैं, उनको चप्पल पहना कर ही उनको जलाया जाता है। तो इसीलिए तो जब इन्हें तो चप्पल बना दिए थे, वो खुशी हो गए। जब उसने दूसरा वाला नौकर आके बोला कि हमें चप्पल चाहिए, सम्राट की मृत्यु हो गया, तो खुशी खुशी देवदूत ने उनको चप्पल दे दिया। ये देखकर उस जो दूसरा वाला जो मोची था उसने बोला, आपको कैसे पता चला कि सम्राट का मृत्यु होने वाला है? आपको तो जूता बनाने वाला था, आप पहले से ही चप्पल बना के रखे थे, ऐसे आपको कैसे पता चल गया? तो ये बात पर जो देवदूत थे वो हंसने लगे। ठीक है, ये इनका दोबारा हंसना हो गया, वो हंसने लगे, बोले ये सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस टाइम उसने उनको कुछ नहीं बताया। 3 लड़कियों को उन्होंने देखा, एक बूढ़ी औरत के साथ आते हुए। तो इन्होंने वही 3 लड़कियां थे जिनकी मम्मी मर गई थी, और इनने आत्मा लेने के लिए मना कर दिया था, दूसरे किसी ने आत्मा लेकर गया था उनका। तो वो 3 लड़कियां थे जो एक अमीर ख़ानदान की, मतलब बुढ़ियों के साथ, एक बुढ़िया के साथ ये तीनों आए थे। वो ऐसा हुआ कि जब उसकी मम्मी मर गई थी ना, तो इन तीनों के बूढ़ी माँ ने इनको, मतलब बूढ़ी एडेज औरत ने इन तीनों को लेके पालन पोषण किया था। वो और अमीर ख़ानदान की थी वो, तो इनका रहन सहन और सब कुछ बदल गया था। ये अमीर लोगों की तरह रहने लगे थे, गरीबी इनको टच भी नहीं कर पाया था उसकी मम्मी के जाने के बाद। उनका कुछ भी खराब नहीं होता ज़िंदगी में, बहुत हंसी खुशी वो तीनों लड़कियां रह रहे थे। उन तीनों की शादी थे, एक रईस ख़ानदान की लड़कियों की तरह वो लग रहे थे। तो ये देखकर इनने तभी अफसोस हुआ देवदूत को कि अगर मैं उस दिन इसके आत्मा इनको, मतलब उसकी मम्मी को वो आत्मा मिल जाती, तो इन तीनों लड़कियों का ज़िंदगी जो है गरीबीपन में गुजारते, इनको अमीरपन तो बिल्कुल नहीं आता, और गरीबी में इनका ज़िंदगी कट जाते तीनों का। तो इसीलिए उसने तभी उनका रियलाइज हुआ, देवदूत को तभी रियलाइज हुआ कि जो भी होता है भगवान हमारी मंगल के लिए करते हैं। हमारी रहना सहना, किसके साथ रहना, किसके साथ शादी होना, दुख मिलेगा या फिर सुख मिलेगा, ये सब ऊपर वाले के ऊपर निर्धारित होते हैं। पहले से ही ये सब चीज़ वो लिख कर रखते हैं कि ये हमारा ज़िंदगी में होने वाला है। पहली बार देवदूत को ये समझ में आया कि उस दिन अगर उस औरत का ज़िंदगी वो वापस कर देते तो इन तीनों लड़कियों का ज़िंदगी गरीबीपन में ही कटती, इन तीनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उसकी मम्मी मर गई, जब भी इस बूढ़ी औरत ने उनको गोद लिया, और उनका ज़िंदगी एक अमीर ख़ानदान की तरह वो जी रहे थे, उनका अच्छी ज़िंदगी कटने लगी। पहली
इसी बात को लेकर फिर वो तीसरी बार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब हंसने लगे तो वो मोची ने फिर पूछा, आप फिर हंस रहे हो, 3 बार हंस चुके हो, आप मुझे बता ही नहीं रहे हो इसका मतलब वजह कि आप क्यों हंस रहे हो। तभी वो सारे बात देवदूत ने उस मोची को बता दी है जो जूता बना रहा था। तो उसने बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपनी कर्म भुगतने के लिए धरती पर आया था, कि मैंने एक औरत की आत्मा मैंने नहीं लिया था, जिस वजह से मुझे ये भुगतने के लिए यमराज ने मुझे धरती पर भेजा था। तो आज भी मैं वही बात कह रही हूँ इस कहानी से, कि यही सिर्फ पता होता है कि आपका कर्म पहले से ही निर्धारित हो चुका है। आपको पति कैसे मिलेगा, आपका रहन सहन कैसे होगा, आप अमीर की तरह जियोगे फिर गरीब में आपकी ज़िंदगी कटेगा, सब कुछ भगवान पहले से ही तय करके रखते हैं।